अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रो से निकला हाइड्रोजन, कार्बन से निकला कार्बन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स हमारे पास किस तरह से बनते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा अल्काइल रेडिकल का बनना। ठीक है, हम उसमें क्या करते थे, एक हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ करते थे तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल आ जाता था। अब अगर वो हाइड्रोजन रिलीज़ होने के साथ साथ अगर कोई एडिशनल एटम आके मिल जाता है या एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं वी गॉट डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड हेयर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करने के लिए आपके पास पहले सैचुरेटेड वर्ड का मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम किसको कहते हैं कि सैचुरेटेड इज द स्टेट ऑफ कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विदाउट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यानी कि हमने अपनी कैपेसिटी फुलफ़िल करनी है, यानी जितने भी हम लोग हाइड्रोजन अटेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, हमने उतने हाइड्रोजन अगर गेन कर लिए विथ सिंगल बॉन्ड तो हम कहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सैचुरेटेड कौन आते हैं, अल्केन्स, क्योंकि अल्केन्स के अंदर आप सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखते हैं और कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी भी कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसी तरह अनसैचुरेटेड जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, यानी जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, तो वो है हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, हमारे पास आते हैं एरोमेटिक्स। ठीक है, तो एरोमेटिक्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई बेंजीन रिंग पाया जाता है। ठीक है, बेंजीन रिंग पाया जाएगा तो हम लोग फ़ौरन से पहचान लेंगे कि ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस हो गया। फिर हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्लास अगर आपको याद हो तो हमने पोलर और नॉन पोलर का जब जिक्र किया था तो हमने देखा था कि नॉन पोलर वो कंपाउंड्स हैं जो कि तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा होमोटॉमिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन्स पे गौर करें, जैसे कि ये हाइड्रोकार्बन है आपके पास, तो ये होमोटॉमिक नहीं है, ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना है। तो हम लोगों ने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी उस वक्त चैप्टर नंबर 4 में कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है अगर वो 1.7 से एक्सीड कर जाए तो आपके पास जो हेट्रोटॉमिक है वो भी नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पाई जाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास आता है कि फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं, मतलब कौन हाइड्रोकार्बन जो है वो किस फिज़िकल स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस में किस तरह से पाए जाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा लो है वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होंगे, लाइक हमारे पास मीथेन आ जाता है, हमारे पास इथेन आ जाता है, ये सब क्या है, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। अब बच्चों वॉलेटाइल क्या होता है, ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट कर जाए, विच इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, ये होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है mm का मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉडरेट किस्म का होता है, यानी ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं सॉलिड्स। अब वो हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है उनको हम सॉलिड्स में क्लासीफाई करते हैं, लाइक हमारे पास डिकेन आ जाता है या फिर फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। वैसे डिकेन जो है वो हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड्स में